नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास चैप्टर 4 लासा मासा की है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। दोस्तों, पहली बात ये है कि क्या आपको वीडियो पसंद नहीं आती दोस्तों, जो आप वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि यदि कोई भी दिक्कत वीडियो में आए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसका जो है रिप्लाई जरूर कर दूंगा, लेकिन वीडियो को जो है दोस्तों अधूरा छोड़ के ना जाया करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अधूरा छोड़े ना और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और तो तभी तो मैं समझ पाऊंगा दोस्तों कि क्या दिक्कत है। दोस्तों, यदि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों तक या आवाज़ सही समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों मुझे आप बताइए, कमेंट में बताइए, तो उसका जो है मैं माइक का बंदोबस्त करूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये दो बातें थी हमारी। यदि आपको ये दोस्तों किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत आई वीडियो में, तो दोस्तों आप कमेंट में बताएं। बस मेरा यही आग्रह है दोस्तों। ठीक है, हाथ जोड़कर दोस्तों यही आग्रह है। और दोस्तों अब क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध है। 3 ड्रम रखे हैं, अभी बताएंगे कैसे। वह बड़े से बड़ा डिब्बा किस माप का होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें हम? इसका सबसे पहले बेसिक हम समझ लें। ठीक है, बेसिक समझ लेते हैं। 3 ड्रम है दोस्तों हमारे पास। मान लीजिए ये दोस्तों 3 ड्रम है हमारे पास। 3 ड्रम हो गए ये। ठीक है दोस्तों, ये 3 ड्रम हो गए हमारे पास। 3 ड्रम हो गए दोस्तों। अब एक ड्रम में लिखा है हमारा 2527 लीटर दूध है, एक में लिखा है 1653 लीटर दूध है, दूसरे में 2261 लीटर दूध है, तीसरे में। ठीक है दोस्तों, एक में 2527, दूसरे में 1653, तीसरे में 2261 लीटर दूध है। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि भैया ऐसा कोई डिब्बा बता दो हमको, कोई ऐसा डिब्बा बता दो, कितना भी बड़ा डिब्बा क्यों ना हो, कितने भी लीटर का क्यों ना, लेकिन कोई ऐसा डिब्बा बता दो हमें जो अधिक से अधिक लीटर का हो और हमें इनका जो है पूरा पूरा दूध नाप दे। मतलब कहने का ये है 2527 है लीटर दूध, तो मुझे ऐसा डिब्बा बताओ, कोई ऐसा डिब्बा बता दो जिसे हम 2527 लीटर को दूध को जो है उस छोटे से डिब्बे में से अलग अलग डिब्बे में कर सकें। अलग अलग डिब्बे का मतलब, कोई डिब्बा है दोस्तों, जैसे हमारे छोटे छोटे डिब्बे हैं, छोटे छोटे डिब्बे निकलेंगे। कहने का मतलब ये है छोटे छोटे डिब्बे निकलेंगे, कितने भी निकले। इनका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि कोई, जैसे दोस्तों ये 25-27 लीटर दूध है, तो इनमें मुझे इनके माध्यम से एक ऐसा डिब्बा निकालना है जो 2527 लीटर को पूरा नाप दे। तो ये नहीं है कि आधा लीटर बच जाए, 1 लीटर बच जाए, नहीं बचना चाहिए। एक तो पूरे डिब्बे भरें, शर्त है पहले तो पूरे डिब्बे भर जाए, पूरे डिब्बे भर जाए और बराबर मात्रा में हो सभी डिब्बे। अगर कोई 10 लीटर दूध का डिब्बा है तो सभी 10-10 लीटर दूध के डिब्बे होने चाहिए और हमारा 1 भी लीटर दूध ना बचे। तो ऐसा कोई हमें डिब्बा बता दो जो ऐसी कंडीशन तीनों में लागू कर दे। कोई एक ऐसी माप बता दो जो तीनों में लागू हो जाए। अब एक की बात होती तो हम कर लेते, तीनों में कैसे करें, तो उस क्वेश्चन को हमें समझना है। अब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे दोस्तों हमसे कह दिया जाए एक 15 लीटर का डब्बा है, ये लो मान लीजिए, मान लीजिए दोस्तों एक 15 लीटर का डब्बा है, 15 लीटर का। एक 20 लीटर का डब्बा है। अब हमें कोई एक ऐसी माप बता दो, ऐसी कोई माप बता दो जो इनको पूरा नाप दे। तो हमने लगाया एवरेज, हमने कि चलो 5 लीटर का डब्बा ले लो। 5 लीटर का डब्बा हमने ले लिया, हमने 5 लीटर का डब्बा ले लिया, तो इनके 3 डिब्बा बन गए, 3 डिब्बा बन गए इनके 5-5 लीटर के। 5 दून 10, 5 दिया 15 लीटर हो गए। अब इनके 4 डिब्बा बन गए, 1 2 3 4, 5-5 लीटर के 4 डिब्बा हो गए 5-5 लीटर के। मतलब क्या रहा हमारा, क्या इनमें 1 भी लीटर दूध बचा? नहीं बचा, पूरे 5-5 लीटर के डब्बा हो गए। दोनों में 5-5 लीटर के डब्बा है, जहाँ में 4 डब्बा बन गए, जहाँ में 3 डब्बा बन गए। एक में कुछ दूध नहीं बचा, कुछ दूध नहीं बचा, एक भी पूरा पूरा दूध नप गया। ऐसा मुझे एक माप का डिब्बा दे दो जो ऐसे ही इनको भी नाप दे। एक माप का डब्बा यहाँ 5 लीटर का मिला था जिसने इनको पूरा पूरा नाप दिया, उसी प्रकार इनमें कोई डिब्बा ऐसा बता दो जो पूरा पूरा इनका नाप दे। तो हमने ये निकाला कैसे है, 15 और 20 में हमने कैसे जाना 5 ही है, वो ये बात हमको समझनी है। तो 15 और 20 का हमने निकाला था मासा, SCF। 15 और 20 का हमने निकाला था SCF, तो इनका SCF आया हमारा
5। तो एचसीएफ से ये पता चलता है हमको, एक ऐसी माप पता चल जाती है एचसीएफ को, एचसीएफ से एक ऐसी माप पता चलती है जो इनको पूरा पूरा एक तो विभक्त करे, बराबर बराबर काट दे, और पूरा बराबर मतलब ये है कि जैसे 5 का हम भाग 15 में दे तो 3 बार जाएगा, मतलब 5 5 5 के 3 टुकड़े हो गए। इसी प्रकार 20 में दे तो 5 लीटर के 4 टुकड़े हो गए। बात समझ में आ गई होगी। तो हमें एक ऐसी माप चाहिए। इसी प्रकार इसमें हम कंडीशन लागू करें तो अब क्या आया हमारा आगे क्वेश्चन में, इसको हम हटा दें, ये तो सब समझाने के लिए था। बाईस 161 लीटर। अभी दोस्तों मैंने क्या निकालना है, एचसीएफ 2527 कामा 1653 कामा 2261, इनका निकालना है एचसीएफ। तो दोस्तों इनका एचसीएफ आएगा कितना आएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 19 से डायरेक्ट कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो 19 से कटा तो 19 1 19। अब दोस्तों हो गया हमारा 19 3 57। अब दोस्तों हो गया हमारा 19 3 57। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखें 19 8 152। अब बचा दोस्तों इसमें हमारा 152 घटा दें हम तो 5 में तो हो गया 3 1, और दोस्तों बच गया हमारा 13। 19 7 133 हो गया। इसी प्रकार इसमें 19 1 19, 4 3 बचा तो 19 दूनी 38। अब बचा हमारा जो है 19 दूनी 38 हो गया। 19 1 19, 3 बचा, और फिर 19 1 19 ही जाएगा, 19 दूनी 38 तो होगा नहीं। ठीक है, 19 1 19 ही जाएगा, तो हमारा हो गया 171 दोस्तों इधर। ठीक है, 19 नंबर 171। अब इसके आगे दोस्तों हमारा जाएगा नहीं, तो इसका मासा आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 19। तो कहने का मतलब ये है 19 लीटर के डिब्बे बाय 2527 में 19 लीटर के डब्बे हमारे भर जाएंगे 133, 1653 लीटर में भर जाएंगे 87, और 2261 लीटर के डिब्बे हो जाएंगे 119। लेकिन सबके 19 डिब्बे हैं, कुछ नहीं बचा, शेष एक भी नहीं बचा। इतने डब्बे हम कर दें, 19 लीटर की माप ले लें और 19 लीटर का डब्बा भर के 19 लीटर का डब्बा भर के हम इतने डब्बे भर दें तो हमारे बराबर तो डब्बा भर जाएंगे पूरे बराबर। 133 डिब्बे भरे हमारे, 133, कुछ बचा नहीं दूध। इसी प्रकार इसमें, इसी प्रकार इसमें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 4 घंटियां हैं क्रमशः 10 12 15 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे सभी 7 बजती हो तो कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। 4 घंटियां हैं क्रमशः 10 12 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल में बज रही हैं। यदि वे सभी 7 बजी हो तो कितने सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। अब दोस्तों मेरी एक बात समझिए, कोई बात है दोस्तों जो अब मैं आपको समझाऊं, आप लोग उसे ध्यान से समझना। ठीक है, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बात बताइए दोस्तों, हमको दूरी हमारी दोस्तों इतनी है, दूरी दोस्तों हमें यहाँ पहुंचना है, मान लीजिए यहाँ हमें पहुंचना है। अब एक व्यक्ति ये है, जो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा व्यक्ति ये। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 10 सेकंड में दूरी तय करेगा, ये दोस्तों करेगा हमारा 12 सेकंड में, ये 15 में, ये 18 में। 10 12 15 18 सेकंड में जो है दूरी तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है 10 12 15 और 18 सेकंड में दूरी तय करेंगे। तो हमको ये पता लगाना है, तो ये वाला जो है हमें पहुंचाना सभी बराबर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो एक सर्कल टाइप चलता है, मतलब ये है दोस्तों कि ये कब एक सीध में आ जाएंगे। एक साइड जैसे एक दोस्तों ये चल रही है, अभी मान लीजिए 10 सेकंड की मान ली इतनी हो गई, 12 इतनी हो गई, 15 इतनी हो गई और 18 मान ली इतनी हो गई। तो अब ये बता दो हमें कि एक जगह ऐसी मिलेगी दोस्तों जहां पर ये सभी बराबर एक ही समय पर आ जाएंगी, एक ही समय पर आ जाएंगी। एक समय दोस्तों ऐसा आएगा, ये वाला समय जो होगा वो ऐसा होगा कि ये बराबर पहुंचेंगी, मतलब यहाँ पहुंचेंगी और सभी एक साथ मिल जाएंगी। वो समय हमें निकालना है। तो वो समय दोस्तों कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। तो वो समय हमें बड़ी आसानी से पता चलेगा। इसको दोस्तों मिटा दें। इसका दोस्तों हम लासा निकालने हैं, एलसीएम 10 12 15 और 18।
तो निकालें दोस्तों, तो 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 15 और 2 नम्मा 18। ठीक है, फिर से 2 से 5 लिखा, 2 तिया 6, 15 और 9। अब दोस्तों 3 से जाएगा, 5 लिखा, 1 3 15 और 3 त्रिका 9। फिर से दोस्तों 3 से 5 लिखा, 1 5 लिखा और 1। अब 5 से 1 1 1 1। अब दोस्तों एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंची 180। तो दोस्तों इसका एचसीएफ आ गया हमारा 180 सेकेंड। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 180 सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, 3 मिनट। तो उत्तर इनमें से कोई भी हो सकता है परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मेरा ये था, 4 घंटियां क्रम से 10 12 15 18 सेकंड के अंतराल में बज रही हैं। यदि वे सभी 7 बजी हों, मतलब इनसे पहले जो 180 सेकंड है ये टाइम, इससे पहले ये सभी 7 बजे थे, तो मतलब एक साथ बजेंगी, तो कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे, मतलब अगला टाइम निकालना है हमें। तो 180 सेकंड बाद दोस्तों वे पुनः एक साथ फिर से बजेंगी, फिर से मिल जाएंगी। अब दोस्तों कोई भी हो, चाहे 10 वाली हो, चाहे 12 वाली, चाहे 15 वाली, चाहे 18 वाली, ये सब दोस्तों हमारी 180 पर आके एक बार जरूर मिल जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा 180 सेकंड का, ये सभी आपस में मिलती हुई जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों कोई है व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस क्वेश्चन को समझे ना हो, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, आप इसको मिटा दें हम, आप लोग समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कोई आदमी है दोस्तों जो घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। एक आदमी और है, वो भी घूम रहा है। केवल 2 आदमी के माध्यम से समझे हम, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है। अब दोस्तों ऐसे समझे दोस्तों इसको हम, मान लीजिए एक ये वाला चक्कर जैसे दोस्तों हम हटा दें, क्योंकि चक्कर से हमें तो एक ही से मतलब है, आदमी 2 है, चक्कर तो एक ही है दोस्तों। एक आदमी ये रहा, एक आदमी ये रहा। ये 10 वाला है, मान लीजिए ये पीछे है तो 10 वाला हो गया, और ये दोस्तों हो गया हमारा 12 वाला। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ये जो आदमी है ये आगे है, ये जो पीछे है। अब दोस्तों एक बात समझिए, ये दोनों चक्कर लगाएंगे, पूरे पूरे लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जो ये आपस में जरूर मिल जाएंगे। वो समय क्या होगा, वो समय क्या होगा, जब दोस्तों चक्कर खत्म हो जाएगा, तब वो समय होगा हमारा। आदमी लग रहे, दोनों चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, दोनों भाग रहे हैं, बराबर भाग रहे हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी दूरी खत्म हो गई, मान लो यहाँ दूरी खत्म हो गई, तो दोस्तों ये दो आपस में मिल गए। और ये सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ से शुरू किए थे, ये एक साथ थे तब भी, और दोस्तों यहीं पर फिर आ गए हमारे, तो फिर भी एक साथ हुए। तो समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन आपको, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है, 3 अलग अलग रास्ते के, 3 अलग अलग रास्ता है दोस्तों कि क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रम से 48, 72 और 100 सेकंड में बदलती है, 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है। यदि वह 8:20 पर एक साथ बदले, तो फिर कब एक साथ मिलेगी, कब बदलेगी। जैसा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 था, वैसा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा अंतर समझ कर दिया गया है। अब वही हमें समझना है कि थोड़ा अंतर वो है क्या। वो थोड़ा अंतर है दोस्तों कि 3 अलग अलग रास्ते क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती, यहां तक तो दोस्तों एक ही बात है कि बदलती हैं। सिर्फ दोस्तों हमारा बदल दिया गया है, यदि वह 8:20 पर एक साथ बदलती, हम दोस्तों इसको अभी भूल जाते हैं, भूल गए। अब दोस्तों आप तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देंगे भैया, कैसे 3 अलग अलग रास्ते की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रम से 48, 72, 100 सेकंड में बदलती है, तो फिर कब एक साथ बदलेगी। जैसा पहला वाला क्वेश्चन था वैसा ये है। क्या करना है हमको, पहले क्या किया था हमने, सिर्फ एलसीएम निकाल दिया, निकाल दें 48, 72, 108, निकाल दें 80, 24, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 54 हो गया। ठीक है, 12, 18 और 27, 2 छिक्का 12, 2 ने 18 और 27, 2 तिया 6, 9 और 27। 3 से दोस्तों 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 27,
ठीक है दोस्तों। अब 9 से हो जाएगा 3, अब नीचे दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, लेकिन नीचे 9 आ जाएगा। कैसे? 3 से काटेंगे दोस्तों तो 1 और 3 बचेगा, फिर 3 से तो 3 तिरका 9, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 का गुणा 9 में कर दें हम तो हो गया हमारा 9 अट्ठे 72, 2 आंस लगी 7, 9 चौको 36 और 7 43। ठीक है, ये सेकंड में आ गया हमारा सेकंड। लेकिन दोस्तों हमको इसमें क्या है, मिनट और सेकंड में बदल दें इसे। तो मिनट और सेकंड में कैसे बदलें, तो 432 में 7 का हम भाग दे दें तो मिनट और सेकंड में बदल जाएगा। कैसे? 6 60 है दोस्तों, तो 7 बार जाएगा हमारा, 7 का 7 बार कर दें तो 420 हो जाएगा दोस्तों हमारा, और बच गया दोस्तों हमारा 12/60 हो गया। ठीक है, यानी कि ये 12 सेकंड हो गए दोस्तों। ठीक है, 12 सेकंड, तो हमारा हो गया 7 मिनट 12 सेकंड। अब समझे क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वैसा ही था, हमने उत्तर भी निकाल दिया 432 सेकंड और इसको हमने मिनट में बदल दिया तो 7 मिनट 12 सेकंड हो गया हमारा। अब अलग क्या है इसमें, अब ये वाली लाइन हम पढ़े, यदि वो 8:20 पर एक साथ बदलती है, मतलब ये है जो पहले बदली थी जो तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बदलेगी, जो लेकिन जो पहले बदली थी वह थी 8:20 पर, 8:20 पर बदली थी। अब हमें 7 मिनट 12 सेकंड बाद बदलेगी, तो 7 मिनट 12 सेकंड इसमें हम जोड़ दें, 8:20 अभी हुए, अभी बच चुकी, अब 7 मिनट 12 सेकंड बाद, तो 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब इसमें हम जोड़ दें तो हमारा एक्यूरेट टाइम निकल आएगा। जोड़ दीजिए तो 8, 20 और 0, ये सेकंड, ये मिनट, ये घंटा, तो मिनट वाला है 7 और सेकंड वाला है 12, जोड़ दें इनको हम तो हो जाएगा 8, 27, 12, मतलब ये 8:27 पर हमारी एक बार घंटियां ये सभी फिर टन टन सब बजेंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक आयताकार सतह की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 2542 और 1798 मीटर है। वर्गाकार टाइल्स के भुजा की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे उस सतह पर पूर्णतः बिछाया जा सके। समझिए क्वेश्चन, एक आयताकार सतह है दोस्तों हमारी, ये हो गई हमारी आयताकार सतह, ये हो गई हमारी आयताकार सतह जिसकी लंबाई दोस्तों है हमारी 2542, ये लंबाई है 2542 और चौड़ाई है हमारी 1798, ये 1798 हो गई हमारी चौड़ाई, मीटर में है। ठीक है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे उस सतह पर पूर्णतः बिछाया जा सके। मतलब ये है कि ये तो हमारी एक वर्गा जो आयताकार, ये तो हमारा एक कमरा हो गया, मान लीजिए कमरा, एक आयताकार कमरा हो गया। अब आप लोगों ने अपना कमरा देखा होगा, जो आयताकार कमरा हो उसमें टाइलें बिछी हों, तो उन टाइलों की संख्या क्या है दोस्तों। संख्या तो हमें नहीं निकालनी इसमें, लेकिन हमें ये निकालना है उस टाइल की लंबाई क्या होगी दोस्तों। चूंकि टाइल वर्गाकार है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई मायने नहीं रखती, जबकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है वर्गाकार में। वर्ग में दोस्तों वर्ग ऐसा होता है हमारा, तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, ये बराबर है, इसी के बराबर ये भी है, ये भी, हमारी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वही हमारा वर्ग है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी वर्ग के मतलब ये है ऐसे वर्ग, यानी कि एक टाइल हमारी ये हो गई, एक टाइल हमारी ये हो गई, एक टाइल हमारी ये हो गई, एक टाइल ये हो, ऐसे ही दोस्तों हमारा पूरा कमरा भर जाए, लेकिन हमारी न तो कोई टाइल बचे, न कोई टाइल बचे हमारी, न कोई टाइल टूटे। हमें बराबर मात्रा में टाइल चाहिए, हमारी एक भी टाइल टूटनी नहीं चाहिए कि थोड़ी बच गई तो हमने तोड़ के लगा दी, उसको तोड़ दिया और उसको चिपका दिया नीचे, नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या करें हम दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें, बहुत ही आसान है, वही है जो आप समझ रहे होंगे। जैसे अब आप दोस्तों आपका कमरा हो, उसमें टाइल कितनी है, बस उसकी आपको लंबाई पता होनी चाहिए कमरे की और चौड़ाई पता होनी चाहिए, उसके बाद आप टाइल की संख्या बड़ी आसानी से निकाल आएंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमें टाइल बिछानी है पूरे कमरे में, आयताकार है पूरे कमरे में टाइल बिछानी, लेकिन हमें टाइल की लंबाई कितनी है या फिर चौड़ाई कितनी है ये हमें निकालना है। लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये हमको निकालना है।
इस क्वेश्चन में कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो कैसे निकाले वो समझिए। 2542 1798 लंबाई चौड़ाई है। अगर हम इनका एचसीएफ निकाल दें, मासा निकाल दें, तो हमारी दोस्तों इसकी लंबाई या चौड़ाई निकल आएगी। एक ही बात है, लंबाई चौड़ाई निकल आएगी वर्ग की। 2542 1798 का मासा निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, तो इसकी जो है वर्ग की है वो हमें लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी कितनी है। निकाल लेते हैं हम 2542 का जो है। तो 2542 कॉमा 1798, सबसे पहले इसे 2 से काटा हमने, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 1 2 ने 18, 2 ने 18। ठीक है, अब किससे काटें दोस्तों हम? 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। अब दोस्तों ये डायरेक्ट हमारा 31 से कटेगा, 31 से काट दें दोस्तों इसको हम, डायरेक्ट हमारा 31 से कटेगा। तो 12 से 71 में दोस्तों हम 31 का भाग देते हैं जैसे ही, तो निकलेगा हमारा, तो दोस्तों निकलेगा हमारा 41, यहाँ 41 हो गया। और यहाँ दोस्तों हो गया हमारा 899 में हमें 31 का भाग दे दें, तो दोस्तों हो गया हमारा 29 मिल गया। अब इसके आगे नहीं कटेगा, तो दोस्तों 2 गुणे 31 हमारा आ गया 62। तो हमें एक बात पता चल गई कि टाइल की जो लंबाई है, जो हमने टाइल कमरे में बिछाई है, जो टाइल है वर्गाकार है, उसकी जो लंबाई है वो 62 है, चाहे चौड़ाई के लिए 62 है, मतलब ये सभी 62 है। तो हमें इतने मीटर की लंबाई वाली टाइल चाहिए होंगी जो हमारे पूरे कमरे में बिछ जाएंगी बिना किसी तोड़ फोड़ के। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक आयताकार सतह की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 37.63 और 30.53 मीटर है, तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी? मतलब ये है दोस्तों कि हमारे एक जो आयताकार है दोस्तों सतह है, एक आयताकार सतह है जो हमारी, उसकी दोस्तों लंबाई दी गई है हमको 37.63 और चौड़ाई दी गई है दोस्तों हमें 30.53, 37.63 30.53। अब दोस्तों इसमें करना क्या हमको, तो वर्गाकार टाइल की संख्या यानी कि इसमें कितनी टाइलें बिछेंगी, कितनी टाइलें बिछ जाएंगी, तो वो हमको संख्या निकालनी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, चौथे क्वेश्चन में हमें यह था कि टाइल्स की लंबाई बता दो बस, केवल कि कितने मीटर की लंबाई टाइल, कितने मीटर की लंबाई वाली टाइल हमारी बिछ जाएगी, लेकिन इसमें उसकी संख्या चाहिए। तो सबसे पहले संख्या निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम टाइल की जो है लंबाई निकाल लें, कितने लंबाई की टाइल होगी। तो लंबाई निकालने वाला वही अपना सेम प्रोसेस, एचसीएफ निकालने वाला। तो हम निकाल लें 37.63 30.53 का जो है एचसीएफ है दोस्तों, आप लोग निकाल लेना दोस्तों कॉपी पर, 0.71 है। ठीक है, 0.71 है। आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे लिख दिया, तो मैं बता दूंगा आपको, चलिए बता देता हूँ। तो 37.63 बटे 100 है दोस्तों ये, कमा 30.53 बटे 100 है। जैसे ही दोस्तों हम मासा निकालेंगे, हमने आपको बताया था भिन्न का मासा निकालना, ये भिन्न हो गई हमारी, और भिन्न का मासा और लासा निकालना, तो इसमें तो हमें मासा चाहिए। तो भिन्न का मासा निकालेंगे दोस्तों, ऊपर वाला मासा तो हो गया हमारा 71 बटे 100 लिखा है, लासा इसका निकलेगा नीचे का। तो दोस्तों 100 का भाग हमारा इसमें लगेगा 71 में, तो 0.71 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कैसे आ गया, 0.71 मैंने लिख दिया। अब 0.71 तो हो गया दोस्तों हमारा इसका एचसीएफ, यानी कि ये मतलब ये है कि इतने मीटर की टाइल है जो हमारी, इतने मीटर लंबाई होगी चाहिए टाइल की। अब संख्या कितनी हो टाइल की जैसे चाहिए, तो जाके ना सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले हमें टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना चाहिए कि टाइल का क्षेत्रफल क्या है। तो टाइल का क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों हमारा भुजा स्क्वायर, मतलब ये होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो भुजा दोस्तों हमारी 0.71, तो 0.71 का स्क्वायर, ये हो गई दोस्तों हमारी भुजा। समझ गए होंगे आप लोग। अब और समझ आए क्वेश्चन में। अब 37.63, अब हमें टाइल की संख्या चाहिए। अब एक बात बताइए दोस्तों मुझे, पूरा क्षेत्रफल ये रहा, पूरा क्षेत्रफल हमारा ये है, और इसमें एक टाइल का क्षेत्रफल ये है। हम पूरे क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दें तो हमें संख्या निकल आएगी।
तो पूरा क्षेत्रफल हो गया हमारा, चूंकि आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई दोस्तों 37.63, चौड़ाई दोस्तों हमारा 30.53 में दोस्तों हम इसका भाग दे दें तो 0.71 गुणा 0.71 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब दोस्तों बताइए अब क्या होगा। दोस्तों दशमलव बढ़ जाएगा, क्यों 2 इसमें 4 दशमलव इसमें भी है, 1 2 3 4 4 नीचे भी है, 1 2 3 4, दशमलव को हम हटा दें, अब दशमलव का खत्म है दोस्तों। ठीक है, अब हो गया हमारा 3763 गुणा 3053 बटे 71 गुणे 71। ठीक है दोस्तों, अब 71 का दोस्तों हम 3763 में भाग दे देते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हम मिटा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन जगह कम है दोस्तों, तो क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब 3763 में दोस्तों हम 71 का भाग दे दें। 71 का भाग दे दिया हमने। 71 का भाग जैसे ही देंगे तो 5 बार जाएगा दोस्तों, 5 1 5 5 7 35, तो हमारा बचा 213 हो जाएगा, 3 और उतार लेंगे हम। ठीक है, अब जाएगा हमारा 3 बार भाग, तो 213 आ जाएगा और ये 0 बचा, तो ये तो गया हमारा 53 बार। 171 से हमारा चलेगा 53 बार। अब गुणा ये इसमें कितनी बार जाएगा, तो 3053 में दोस्तों हम दे लें 71 का भाग, तो दोस्तों हमारा जाएगा 4 बार, 284 हो गया, घट गया। अब 3 उतार लिया दोस्तों, फिर से 3 बार जाएगा, 213, इसे 0 बचेगा, 43 बार गया ये दोस्तों हमारा। अब 53 का गुणा हम करते हैं दोस्तों 43 में, 53 गुणा 43, बस दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग गुणा कर सकते हैं, 53 का गुणा 43 में कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को समझे हम। 4 संख्याएं हैं दोस्तों जिनका अनुपात हमें दिया गया 10 12 15 और 18 का अनुपात है। यदि इनका मासा 3 है दोस्तों तो लासा हमको ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान और सरल भाषा का क्वेश्चन, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। कैसे करें, कठिन लग रहा होगा लेकिन कैसे करें अभी मैं बताऊं। तो 4 संख्याओं में क्रमशः 10 12 15 18 का अनुपात है। अनुपात लिख लें दोस्तों। यदि हम अनुपात को मान लें दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, फिर भी मैं दूसरी बार इसको बता दूं। तो 10 दोस्तों अनुपात मैंने मान लिया, 10 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 18, और दोस्तों एक्स इनके साथ में लिख लिया। अब आप समझ रहे होंगे एक्स क्यों लिखा, तो दोस्तों आप पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैंने 0 कराया है, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल। तो दोस्तों अब इनका मासा निकालना है हमें SCF, इसलिए एक्स लिखते हैं। इनका मासा निकालना है SCF, तो इनका मासा दोस्तों हो गया हमारा एक्स, जबकि हमें SCF दिया गया कितना 3, तो एक्स का मान ही तो 3 है दोस्तों। अब 3 को हम रख दे संख्या में, ये जो अनुपात है, तो 10 या 30, 36, 45, 54। अब दोस्तों इनका निकाल दें हम। अब संख्या हमारे पता चल गई कि हम इनका निकाल दें हम LCM। तो LCM निकालें तो 3 से काटते हैं, 10 12 15 और 18। फिर से दोस्तों 3 से काटते हैं, 10 12, 3 से काटते हैं, 3 चौकों 12, 3 15, 3 18। ठीक है, अब 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 और 3। फिर से 2 से काट दें, 5 1 5 3। अब 3 से 5 1 5 1, अब 5 से। ठीक है दोस्तों, और हमारा 1 1 1 नीचे बच जाएगा। अब दोस्तों इसका LCM कितना हो गया, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 या 180 और 180 या 540। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको बिल्कुल छठवां समझ में आ गया होगा। इसका LCM है 540, समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया, हमने इनको अनुपात मान लिया, तो इसका अनुपात का जो हमने SCF निकाल दिया, एक्स SCF इसका एक्स आया, और एक्स का मान हमें 3 दिया गया है। जो दोस्तों हमको दिया गया है उसी को हम निकाल देते हैं, तो क्या है हमें इक्वल कर देते हैं हम इनको, तो बराबर हो जाते हैं और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक्स बराबर 3 मान लिया हमने, इसमें 3 रख दिए, तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई। संख्या हमारी 30 36 45 से प्राप्त हुई। इनका हमने LCM निकाल दिया, क्योंकि हमको LCM निकालना था। 540 आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों,
तो बस दोस्तों क्लास आज की इतनी ही थी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही है। कोई भी बात दोस्तों अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों कोई भी आज यदि आप हमें राय देना चाहते हैं, दोस्तों सुझाव देना चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि मेरी आवाज़ आप तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती है या ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो दोस्तों मैं माइक का इंतजाम कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की क्लास इतनी ही थी। जय हिंद, जय भारत।